बहुत सारे एग्जाम का सीजन आ गया है आपके लिए। पता है क्या, अगर आप बिहार के हो ना, या बिहार के नहीं भी हो, तो बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम आ गया, उसमें 20,000 वैकेंसी आ गई। हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब इस जो 2022 का जो लास्ट है ना एग्जाम का सीजन आ गया, एसएससी 20,000, बैंक पीओ बहुत, तो सारी एग्जाम में CHSL से लेकर के बैंक पीओ से लेकर के बिहार सिविल कोर्ट से लेकर के जुडिशरी, मतलब बहुत सारे एग्जाम का वैकेंसी आपके पास कदम चूम रहा है। यानी अब आप डिले नहीं हो सकते। रोज आता हूं, डेली कहां ध्यान, डेली आता हूं मैं, सुबह 10 बजे नहीं, सुबह 8 बजे दस्तक देता हूं, और रात को 9 बजे, सुबह 7-8 बजे, रात को 9 बजे। यानी सो मेरे साथ, जगो मेरे साथ। जब आप सुबह जगते हो तो मेरे साथ जगो, बिस्तर पे ही बैठ के नाश्ते के साथ मुझे देख लो, और रात में डिनर के बाद मुझे देख लो, इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। यहां से बाहर राइटिंग स्किल्स, मीडियम चेंज करना हो तो, स्पीकिंग करना हो तो, राइटिंग करना हो तो, एग्जाम पास करना हो तो, कॉमन ईयर हो, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी हो, यहां से बाहर इंग्लिश होने नहीं दूंगा। आज मेरे साथ करो प्रैक्टिस, मेरे साथ सीखो, प्रैक्टिस करो, पहले सीखो, जो पढ़ाया हूं सीखो उसको, आज से करो। हर दिन छोटे छोटे काम, नाश्ते में, लंच में पढ़ लो इसको। चलो टाइम दे रहा हूं तुमको, फटाफट देखो, क्वेश्चन दिया, टाइम दिया, यहाँ टाइम स्टार्ट है, यहाँ हमने टाइम स्टार्ट किया, फटाफट देखो क्वेश्चन, यहाँ टाइम आपको दे दिया, फटाफट। वन ऑफ माय फ्रेंड, फटाफट पढ़ाया हूं पिछले क्लास में, अगर आपने क्लास लिया होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा। यहां से कहां ध्यान बच्चे, ओलो लोलो से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा तब काम होगा, हो नहीं, पढ़ना पड़ेगा। यहां देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड, टाइम अप हो गया, टाइम बहुत है ज्यादा, देखो गौर से, हमने कहा वन ऑफ, समझो गौर से, पढ़ना नहीं सीखना है। वन ऑफ के बाद याद कर लो, याद कर लो, दुनिया में कोई सेंटेंस हो इसमें वन ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, सम ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, ऐसे जितने भी ऑफ वर्ड आ जाएं, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। तो वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त आया है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों में एक आया, तो यहां पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं, हिंदी निकालना ही नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से काम चलना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आपको सेट कर दिया, यहाँ पे देखिए टाइमर लगा दिया मैंने आपके लिए। द हाफ पैंट्स ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का हाफ पैंट है ना, इन माई हाफ, द हाफ पैंट ऑफ ब्रदर इन लॉ आर शॉर्टन देन दोज ऑफ माई ब्रदर। अब कह रहा है द हाफ पैंट, ध्यान दीजिए, हाफ पैंट तो सही लग रहा है, हाफ पैंट आधा पैंट, लेकिन ध्यान देना इंग्लिश में हाफ पैंट नाम का शब्द नहीं है, हाफ पैंट नाम का शब्द नहीं है। अब हाफ पैंट नहीं बोलना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा शॉर्ट्स, ठीक है। अब कहो सर शॉर्ट्स मांगूंगा, तो अब दुकानदार के पास जाना, तो मत कहना कि हाफ पैंट दो, क्या मांगना, शॉर्ट्स दो। इसका मतलब ये था कि इस टाइमर के हिसाब से टाइमर लगाना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान दो पढ़ाई पर। तो हाफ पैंट जो है रॉन्ग वर्ड है, हाफ पैंट इज अ स्लैंग यूज, हाफ पैंट इज अ स्लैंग यूज, रॉन्ग यूज, इट शुड बी शॉर्ट्स, यानी शॉर्ट इज अ रॉन्ग राइट वर्ड, आपको शॉर्ट्स बोलना है, हाफ पैंट नहीं बोलना है। मजे लेके पढ़ाई करो तो सीखेगा इंग्लिश, ठीक है। तो हाफ पैंट इज, देखो ध्यान देना, इस दुनिया में जो भी एक है लेकिन दो चीजों के लिए काम करता है आजीवन, प्लूरल। बोलो चश्मा कितना, चश्मा एक ही ना है जी, लेकिन दो आंखों के लिए है ना, इसलिए बोलते हैं गॉगल नहीं, गॉगल्स, स्पेक्ट्स नहीं, स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। जो पैंट पहनते हो, पैंट क्या है, पैंट्स, ट्राउजर पहनते हो, क्या है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स बोलते हैं। चिमटा, टंग्स, सीजर्स, नॉट सीजर। उसी प्रकार हाफ पैंट को शॉर्ट्स बोलते हैं, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो, अलग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पेयर ऑफ, अभी आए, ओ माय गॉड, अभी बोला क्वेश्चन आ भी गया, अ पेयर ऑफ गॉगल। अब देखो यहाँ पे गॉगल नहीं होता मेरे दोस्त, क्या होता तुम बताओ, बोलो, सारे लोग जवाब दो फटाफट, क्या होता है, गॉगल, गॉगल नहीं, गॉगल्स, क्या होता है, गॉगल्स, क्या होता है, गॉगल्स। यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, तो यहाँ तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पे गॉगल नहीं,
गॉगल्स, कमेंट करो, लिखो, मजा सीखो। इंग्लिश में कहीं भी हो, सीखो इंग्लिश, तभी बोलोगे। हर चीज एरर भी पकड़ो, आप किसी भी क्लास के हो, पकड़ो कहां गलती है। तो पेयर ऑफ गॉगल नहीं, गॉगल्स, गॉगल्स। तो ये गलती हो किसका? नाउन से गलती हो गया, यानी गॉगल बोलना गलत है। अब पेयर ऑफ के बाद गॉगल से प्लूरल, लेकिन होना चाहिए वर्ड वर, लेकिन पेयर ऑफ जब लग जाता है तो हो जाता है सिंगुलर। तो पेयर ऑफ गॉगल्स वाज बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान देना। अगर पेयर ऑफ नहीं होता तो गॉगल्स वर लगाते, अब समझ में आया? तो गॉगल्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स होता है प्लूरल, लेकिन पेयर ऑफ लगा दें तो हो जाता है सिंगुलर। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। टाइम, ओ माय गॉड, टाइम लगाना भूल जा रहा हूं, इतने अच्छे प्यारे बच्चे आप लोग हैं। चलो अभी टाइम लगाता हूं। यहां पे देखो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया, टाइम लगाया मैंने। आप शुरू करना चाहते हो ना, करो सॉल्व। टाइम लो मुझसे 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लो, बताओ इसको। 5 समन्स हैव बीन इशूड द हाई कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप इट, यानी 5 बुलावा, समन्स कहते हैं बुलावा को, समन्स हैव बीन इशूड, 5 समन बुलावा आया है। कहां से भाई? कोर्ट से, हाई कोर्ट से बुलावा आया, समन जारी हुआ है। चलो मैं हेल्प कर रहा हूं। 23 सेकंड हो गया, बताओ फटाफट जल्दी से आंसर, तब मजा आएगा। बिना मजा नहीं आएगा, करना पड़ेगा, आंसर मजा आएगा, है ना। बट हैज बीन नॉट टर्न्ड अप इट, 32 सेकंड, टाइम खत्म करो। अब देखो बताओ क्या आंसर है। बोलो 5 बॉय की 5 बॉय, जल्दी बताओ तुम। यस यू, 5 बॉय की 5 बॉयज, 5 बॉय, ऐसा गलत होगा ना? ये गलत है। सही क्या होगा भाई? तो सही होगा 5 बॉयज होगा सर, यानी समन्स प्लूरल नहीं है। समन्स का मतलब बुलावा, एक का, यानी 5 आ गया तो समन्सेज करना पड़ेगा ना। 5 बुलावा आया है, एक से ज्यादा हो गया ना तो समन्सेज करना पड़ेगा। अब समझ में? नाउन समन मतलब बुलावा पत्र, एक नहीं 5, तो 5 बुलाया भेजा है तो समन्सेज हो जाएगा, यानी समन्स एक से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ गलती यहाँ भी दिख गया आपको, तो 5 समन्सेज होगा। ये आपको समझना है सारे बच्चों को, बिल्कुल जड़ से सिखा रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ ले लिया हमने, यहाँ देखिए, यहाँ पे ले लिया। अब देखिए गौर से, हिज सन्स इन लॉज फ्रेंड वाज सीरियस। टाइम दे दीजिए आप लोगों को, ये आप बना दो, मुझे भरोसा है। अगर आपने मेरा क्लास लिया है तो मुझे भरोसा है तो बना देगा इसको फटाफट। यस, आप लोग बना दोगे। टाइम यहाँ देखो दिख रहा है, 10 सेकंड हो गया, फटाफट। मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा कमेंट करो, कमेंट करो। अब तक इसको शेयर, मैं क्या कहा था कि आप इसको पढ़ो तो 10 बच्चों से घेर के पढ़ो, ग्रुप में पढ़ो, लोगों को जोड़ के पढ़ो, तब मजा आएगा। अकेले मजा नहीं आएगा। इसको दोस्तों से पूछो, ग्रुप में पूछो, और सबसे पूछो कि कौन जवाब दे रहा है, नहीं जवाब दे रहा, दोस्तों से मिल करके पढ़ो, ग्रुप में बना के पढ़ो, तब मजा आएगा बेटा, ऐसा मजा नहीं आएगा। टाइम अप, 23 सेकंड, आगे बढ़िए। तो हिज सन्स इन लॉज, हिज सन्स देखो गौर से क्या है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, जितने भी लॉज है ना, जब काके की हिज सन इन लॉज फ्रेंड, तो लॉज बताना हो उसके पुत्र का, सन इन लॉज मतलब उसके मतलब दामाद का। तो यहाँ पे जो है अपस्ट्रॉफ एस जो है लास्ट में लगाते हैं, अभी यहाँ पे लगाते जब बनाना हो प्लूरल। जैसे देखो मैं एग्जाम देता हूँ, FATHER, फादर इन लॉ, ध्यान देना, फादर इन लॉ, इसका हिंदी पता क्या? ससुरा, इसका हिंदी तो ससुरा। फादर मतलब पिता, इन लॉ पिता में कानून नहीं, ससुरा, ये ससुरा हो गया। लेकिन बोलना एक से ज्यादा ससुरा, तो एक से ज्यादा के लिए बोलना पड़ेगा फादर्स इन लॉ, लेकिन बोलना ससुर का व्यवहार, तो ससुर का के लिए यहां पे का के की, ये सब मिलकर हुआ ससुर, ये हुआ का। अपस्ट्रॉफ का हिंदी होता है का के की, का के की, तो ससुरा का, है ना। तो हिज सन इन लॉज मतलब उसके दामाद का दोस्त, दामाद का, सन इन लॉ मतलब दामाद, तो सन इन लॉ का फ्रेंड का दोस्त, वाज सीरियस इल, बहुत ज्यादा बीमार है, सो ही वेंट टू सी हिम, इसलिए वो उसको देखने गया है, तो उसके दामाद का, तो का के लिए यहाँ पे लगे, बिल्कुल सही है। गलती यहाँ पे सन से लगा दिया था जो कि गलत था, तो हमको गलती पकड़ना है, इसी को बोलते हैं कॉमन एरर। पता है क्या, ये सब सिविल कोड बिहार में कॉमन कोड से लेकर सारे एग्जाम पूछता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो अंग्रेजी ना, सीखना चाहते हो ना, तो आपके पास 2 ऐप दिया हूं, एक DSL क्रांतिकारी ऐप, DSL क्रांतिकारी ऐप, और एक DSL अचीवर ऐप। कहां मिलेगा? प्ले स्टोर से। आप अभी के अभी जाओ, कहां जाओ? प्ले स्टोर पर, और देखो क्रांतिकारी दिख रहा है, देखो DSL अचीवर दिख रहा है, दोनों को डाउनलोड करो भाई साहब। दोनों का अलग महत्व है। क्रांतिकारी प्योर क्लास, क्या क्या, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी सब मिलता है, मैथ भी, रीजनिंग भी, GS भी, सब कुछ मिल रहा है। कहाँ? क्रांतिकारी पर। अब एक दिया DSL अचीवर ऐप, अचीवर पे क्या है भाई? प्योर इंग्लिश, फोकस नहीं बन पा रहा, वहां जाओ।
पढ़ नहीं पा रहे हो वहां जाओ, डिक्शनरी चाहिए वहां जाओ, कहां? अचीवर पे डिक्शनरी है, तुम्हारा ट्रांसलेशन है, न्यूज इंग्लिश में स्पीच है, एक ऐप 50 काम, फोकस स्टडी 50 काम, इससे बेहतर कोई ऐप नहीं हिंदुस्तान में। तो डीएसएल अचीवर ऐप सिर्फ इंग्लिश के लिए बनाया है, उन दोनों को डाउनलोड करो, दोनों से पढ़ो, जहां स्मूथली क्लास मिल रहा है वहां पढ़ो। टोटल स्टडी, डीएसएल क्रांतिकारी, डीएसएल अचीवर, दोनों में बेस्ट क्लास है, दोनों मैं ही पढ़ा रहा हूं, दोनों में क्लास मैं ही दे रहा हूं जबरदस्त तरीके से। रात को 9 बजे, सुबह के 8 बजे, रात को 9 बजे, सुबह के 8 बजे, ये फोन पर चल रहा है, कॉल करो, मिलो, बात करो। कहीं दिक्कत हो दिल्ली आ जाओ, अब दिल्ली दूर कहां है? दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली पढ़ सकते हो, सब काम कर सकते हो। मैं हूं तुम्हारे साथ सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे कराने के लिए, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा, तो यहाँ गलती हो जाए वहां पे काम करें। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, टाइम लगाया हमने। अब देखिए, माई सेल्फ एंड विनोद विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे। माई सेल्फ एंड विनोद, ये भी बनेगा तुमसे। अगर तुमने मेरा क्लास प्रोनाउन का किया होगा तो यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर प्रोनाउन का पढ़ा होगा तो यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं होता। माई सेल्फ एंड विनोद, अब देखो आपने पढ़ा, याद कराऊं याद, बोलो धारा 231 धारा 123 याद है? 231 क्या है सर? अरे 231, 8231 क्या है सर? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जब if three singular pronouns of different person are used together in a sentence, the normal structure is धारा 231, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर 3 न है 2 है तो माई सेल्फ हो गया फर्स्ट पर्सन, आई से बना हुआ है, विनोद हो गया थर्ड पर्सन, 1 3 तो होगा नहीं। विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ मंडे, तो माई सेल्फ। और एक चीज और, कॉन्सेप्ट नंबर 2, मुझे पता है तुम ही पूछ रहे थे ना, क्या कॉन्सेप्ट था? बताओ क्या सही बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो भाई? माई सेल्फ सर, सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। एक ना चाह रहे थे ना, सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। यस, यू आर राइट, यू हर्ड मी राइट, यू आर राइट। ओके बच्चा, तो माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा, यानी बनेगा विनोद। 2 होगा ना, तो पहला होगा विनोद एंड आई। माई सेल्फ आई हो जाए, अब देखो ये होगा 3 1 2 3 1, सही हो गया ना? 3 1 3 1 3 हो गया थर्ड पर्सन, 1 हो गया फर्स्ट पर्सन। तो विनोद एंड आई, विनोद एंड आई, यहां पे बिल्कुल सही है। तो विनोद एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं तो ऐप डाउनलोड करो, पढ़ाई शुरू करो बेटा। दिक्कत है भी, पढ़ना पड़ेगा। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बिहार कोर्ट, कोई सी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको इंग्लिश आना चाहिए बेसिक से। ये तो आसान है, लॉलीपॉप है, कुछ है, ये हलवा है, हलवा कुछ नहीं है। तो माई सेल्फ नहीं, विनोद एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई फंक्शन। ये टाइम कितना बढ़ गया, चलो बंद करो उसको। अगला क्वेश्चन देखो, नाइदर ऑफ द 2 daughters लव दियर मदर फॉर हर अनकाइंड क्रूएल। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन करता है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ द 2 daughters, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, नाइदर ऑफ द 2, अगले बार नंबरिंग दिलवाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 7 जो भी रहा होगा नंबरिंग देख लें फटाफट जल्दी से, फटाफट। नाइदर ऑफ द 2, जल्दी से। नाइदर, ध्यान देना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर से बोलो मेरे साथ, बोलो बाबू तुम, लड़की है लड़की, ममता, बोलो फटाफट जो दिख रही है, बोलो नाइदर। फिर से बोलो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, आजीवन सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, आजीवन सिंगुलर। बोलो, ईच बॉय इज हुआ क्या होगा, इज लगाना। एवरी बॉय इज क्या, इज लगाना, ठीक है। तो ईच, एवरी, आइदर, आजीवन क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। 2 daughters लव्स, बिल्कुल देखो सिंगुलर है ना। डियर मदर, ये दे से बनता है डियर, हो गया गलती, यहां पर हो जाएगा हर मदर। क्या हो जाएगा भाई, हर मदर। तो नाइदर ऑफ द 2 daughters लव्स हर मदर फॉर हर। देखो फॉर हर दिया अनकाइंड, तो यहाँ बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पे डियर नहीं बल्कि हर होना चाहिए। यही छोटे छोटे गलतियां देता है जो आपको दिक्कत करता है। आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है, यहाँ तो पसंद होगी। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द 2 daughters, क्यों सर? तो नाइदर का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, और 2 के लिए डियर नहीं आता, हर आएगा, क्योंकि नाइदर ऑफ द दोनों में से कोई नहीं, नेगेटिव दिखाता है, तो यहाँ पे हर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब क्लास का पार्ट है। इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। जल्दी से, टाइम दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आसान है, मुझे भरोसा बना दोगे आप। इफ ही वेंट टू आगरा, फटाफट। कंडीशनल है, कंडीशनल है मेरे दोस्त, कंडीशनल, फटाफट। क्या सर? कंडीशनल है, कंडीशनल। ध्यान देना, यदि इफ का प्रयोग
सिंपल पास्ट में किया जाए तो आगे वुड प्लस वन, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में हो तो आगे विल चलेगा, यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में हो तो वुड हैव प्लस V3। देखे ना, ही वुड हैव V3, वुड हैव V3। यदि तुम पढ़े होते तो एग्जाम पास किए होते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि तुम मेरे पास आए होते, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ाया होता। यदि तुम आगरा गए होते, इफ यू हैड गॉन टू आगरा, इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल, वुड हैव सीन द ताजमहल, वुड हैव सीन द ताजमहल। यदि तुम आगरा गए होते, इफ ही हैड गॉन टू आगरा, if you had gone to Agra, if he had gone to Agra he would have seen the Taj Mahal। यदि वह आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। 3 कंडीशन है, एग्जाम में खूब पूछता है। मजा लो मजा लो मजा, खाते हुए पीते हुए सोते हुए पढ़ो तब मजा आएगा। आपसे बात कर रहा हूं मैं, तभी सीखोगे। दोस्तों के साथ पूछो, क्वेश्चन शेयर करो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कोई बाबला नहीं, खाली बोलने के पीछे मत भागो, पढ़ने के पीछे भागो। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खा रहा। इससे अंग्रेजी नहीं आएगा बेटा, सीखने से आएगा। एग्जाम पास करो, पैसा कमाओ, तब दुनिया है। सीखो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, किसी एग्जाम के हो, सीखो। दिल्ली यहाँ चाहते हो आ जाओ, यूपीएससी में हो, किसी एग्जाम में हो, सीखो। इससे बाहर एग्जाम नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन। कर रहा पे नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि दियर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट इफेक्ट हिज पॉपुलरिटी इन द कंट्री। टाइम दे रहा हूं तुमको, देखो टाइम हो गया, इतना मिनट टाइम अप करो। अब कह रहा दियर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, दियर ओपिनियन, उसके ओपिनियन जो है ऑफ द प्रेसिडेंट के वुड नॉट इफेक्ट। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर, देखो वोकैबुलरी पूछता है। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। और अफेक्ट का मतलब होता है, अफेक्ट का मतलब होता है इंपैक्ट, प्रभाव। तो अफेक्ट, जो कि ओपिनियन प्रेसिडेंट को प्रभावित नहीं करेगा, ना कि परिणाम देगा, तो यहां इफेक्ट के स्थान पे अफेक्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अफेक्ट होना चाहिए था, तब तुम्हारा आंसर होता। यानी कि वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अफेक्ट इफेक्ट में क्या अंतर है? इफेक्ट मतलब रिजल्ट, अफेक्ट मतलब इंपैक्ट, प्रभाव। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। तो गलती यहां पे इफेक्ट हो गया, समझ में आपको आ गया। अगला क्वेश्चन है द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर, ध्यान दीजिए। यहां पे टाइम नहीं दे रहा, आपको सिखा रहा हूं सीधा। BESIDE, BESIDES, यहां बिसाइड्स लिखा देखो। तो दोनों प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। बिसाइड का मतलब होता है साथ, बगल में, नजदीक, किनारे, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे, के अलावे, के अलावे बिसाइड्स। तो द लवर्स यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका टहल रहे थे एक साथ, बगल में, या फिर ईच अदर मतलब के अलावा। बिसाइड्स का हिंदी होता है के अलावा। जैसे देखो तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम हुआ, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तो साथ साथ में चलते हो बेटा, साथ साथ चलते हो, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड, एस नहीं लगेगा। अगर तुम गर्लफ्रेंड के अलावा टहलते, यहां गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, एक गर्लफ्रेंड वहां टहल रही है, तो बिसाइड चल जाएगा काम, तो यहां मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साथ साथ, एक एक साथ टहलना। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है। आपको पता है क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे तुमको बने, टाइम कम ले रहा हूं ताकि तुमसे बने कम समय में बेहतर रिजल्ट कैसे आए। क्वेश्चन को लिख लो फटाफट, सारे क्वेश्चन में दे रहा हूं टाइम, सब क्वेश्चन का PDF डलवा रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। तो इसको पढ़ो, इसको सीरियसली लो, और तब पढ़ेगा तब एग्जाम होगा। इसके करेगा एग्जाम पास कर जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, बड़ा आसान चीज है। पास करना चाहते हो ना, अच्छा करना चाहते हो, तो इस सुबह में 8 बजे जग जाओ, 8 बजे जगो और जग के पूरा क्लास करो, दोस्तों को शेयर करो, मिलके पढ़ो, बांट के पढ़ो। फिर रात को 9 बजे आ जाओ इंग्लिश बोलने के लिए। दोनों काम करो, एग्जाम भी, बोलो भी, मजा ही मजा है। और साथ बताऊं आपको, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश सब पढ़ो यहाँ पे। DSL का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, चाहे इंग्लिश हो, हर चीज का सॉल्यूशन DSL क्रांतिकारी ऐप प्लस DSL अचीवर ऐप। भूलना मत। मिलता हूं कल नए क्लास में। आपके अंदर जोश डालना है, एग्जाम पास कराना है, तभी तो DSL सबसे आगे है आपके लिए, आपके साथ। थैंक यू मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।